प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव का रुद्र अवतार और वीर हनुमान की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में आपको भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में भी सुनने को मिलेगा। चलो दोस्तों, अब इस कहानी को सुनते हैं। बोलो भगवान शिव और माता पार्वती की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। दोस्तों, भगवान शिव ने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। इस बात को आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया था, इस बात को जानने के लिए हमें इस कथा को जानना और सुनना होगा। यह कहानी रामायण के आरंभ की है, जब पृथ्वी पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। वास्तव में शिव का अवतार ही हनुमान जी ही थे, और यह भी सत्य है कि भगवान राम के कारण ही भगवान शिव ने हनुमान का अवतार लिया था। अब दोस्तों, यहाँ से भगवान शिव के रुद्र अवतार और हनुमान जी की कहानी चालू होती है। दोस्तों, रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की राम जन्म पर इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान श्री राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान श्री राम की आयु मात्र 5 वर्ष के लगभग थी। भगवान शिव के सामने समस्या यह थी, वे पृथ्वी लोक पर अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जानती हो देवी, मेरे परम गुरु श्री राम जी ने पृथ्वी लोक पर जन्म ले लिया है और मुझे उनके दर्शन करने की इच्छा है, और मेरा मन कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में श्री राम जी रहते हैं उसी लोक में जाकर रहूँ। दोस्तों, भगवान शिव की इस प्रकार की बातें सुनकर माता पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली, हे स्वामी, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हो। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूँगी। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव बड़ी ही सोच मुद्रा में पड़ गए और सोचने लगे कि पार्वती जी मेरे बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित रूप से पार्वती जी अपने प्राणों की बलि दे देगी। ऐसे में शिव भगवान मोहे के रूप में चक्रू में फंस गए, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती के पास भी रहना था, दूसरी तरफ अपने परम गुरु भगवान श्री राम के लोक में भी जाना था। इसके लिए दोस्तों, भगवान शिव ने एक योजना बनाई और उस योजना को भूत रूप देने के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को सारा राज बताया और माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती जी, इन 11 रुद्र अवतारों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। इन 11 रुद्र अवतारों में से एक वानर का रूप होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, शास्त्र और ग्रंथ बताते हैं कि भगवान शिव राम जी के पूरे जीवन काल को शिवलोक में ही बैठे बैठे देख रहे थे। अर्थात भगवान शिव के पास श्री राम भगवान की पूरी जन्म कुंडली थी, और वे ये भी जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी लोक का कल्याण करने के लिए मेरी शिव की आवश्यकता पड़ेगी। शिव भगवान को यह भी पता था कि कलयुग में न मैं नजर आऊँगा और न ही राम नजर आएंगे, तब धरती पर हम दोनों का कोई अवतार भी नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में अजर और अमर रहेगा और पृथ्वी लोक पर सभी भक्तजनों के दुखों और कष्टों को दूर किया करेंगे। दोस्तों, आज भी भक्तजन हनुमान जी के दर्शन साक्षात रूप से कर लेते हैं। इस बात के कई प्रमाण इस पृथ्वी लोक पर मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी किसी न किसी
रूप में धरती पर मौजूद हैं और श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदर कांड का पाठ करता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों के सारे दुखों और कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में कई बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर कोई भक्त मंगलवार के दिन हनुमान जी का उपवास रखता है तो उसे मंगलवार का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठें तथा स्नान आदि करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। अगर पुरुष यह व्रत कर रहा है तो पूजा के दौरान सिले सिलाए लाल कपड़े ना पहने। घर के ईशान कोण में पूजा की चौकी लगाएं, उसके बाद इस पर लाल वस्त्र बिछाएं, फिर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हनुमान की मूर्तियां या चित्र के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र अवश्य ही स्थापित करें। हनुमान की मूर्ति या चित्र के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र अवश्य ही स्थापित करें और हाथ में जल लेकर हनुमान जी के व्रत करने का संकल्प लें और प्रार्थना करें। धूप दीप या दिया जलाकर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करें। इसके बाद ही हनुमान जी की पूजा करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद दीपक में चमेली का तेल डालकर उस दीपक को जलाएं और हनुमान जी के सामने रख दें। इसके बाद सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर हनुमान जी की आरती उतारें, गुड़ और चने का भोग लगाएं। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना अधिक फलदायी है। इस दिन आप सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। मंगलवार के दिन आपको खाने के साथ में गुड़ अवश्य ही लेना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान नमक भूलकर भी ना खाएं। मंगलवार के दिन व्रत धारण करने वाले भक्त को मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप भक्तजन फल, दूध का भी सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो राधे राधे।